ओम दशरथे विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। आज विजयादशमी की महानता के बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। 10 दिनों तक चल रहे पर्व की समाप्ति हो गई है। विजयादशमी हिंदुओं के कई पर्वों में एक प्रमुख पर्व है। ये सभी हम सनातन धर्मी जानते हैं। इसे दशहरा भी कहते हैं। दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दश हर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ 10 भुजाओं से छुटकारा पाना है। दशहरा उत्सव भगवान राम की अपनी अपहृत पत्नी को रावण पर जीत प्राप्त कर छुड़ाने के उपलक्ष्य में तथा अच्छाइयों की बुराई पर विजय के प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। सभी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। विजयादशमी का संबंध शक्ति से है। जिस प्रकार ज्ञान के लिए सरस्वती की उपासना की जाती है, उसी प्रकार शक्ति के लिए माँ दुर्गा की भी उपासना की जाती है। अत्याचार करने वाले राक्षस महिषासुर का उन्होंने संहार किया। इसके लिए उन्होंने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया। दुर्गा ने ही शुभ निशुम्भ नामक राक्षसों का भी मारा। उन्होंने ही चामुंडा का रूप धारण कर चंडमुंड राक्षसों का वध किया। भगवान राम जी ने दुर्गा माँ की पूजा करके रावण का वध किया था। इसलिए बंगाल में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इस पर्व को दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में पूजा करने वाले बड़े ही संयम से रहते हैं। दशमी के दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है। इसे विजयादशमी कहते हैं, जो आज है। दशहरा 10 पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इस पर्व को कुछ लोग कृषि प्रधान त्यौहार के रूप में भी मानते हैं। इसका संबंध उस दिन से जोड़ते हैं जब भगवान श्री राम जी ने लंका के राजा रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के साथ अनेक परंपरागत विश्वास भी जुड़े हुए हैं। इस दिन राजा का दर्शन शुभ माना जाता है। इस दिन लोग नीलकंठ के दर्शन करते हैं। गांव में इस दिन लोग जौ के अंकुर को तोड़कर अपनी पगड़ी में खोसते हैं। कुछ लोग इसे कानों की टोपियों में भी लगाते हैं। उत्तर भारत में 10 दिनों तक श्री राम की लीलाओं का मंचन होता है। विजयादशमी रामलीला का अंतिम दिन होता है। इस दिन रावण का वध किया जाता है। पहले मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है, उसके बाद कुंभकर्ण और अंत में रावण का पुतला जलाया जाता है। विजयादशमी के अवसर पर क्षत्रिय अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। जिन घरों में घोड़ा होता है वहाँ विजयादशमी के दिन उसे आंगन में लाया जाता है। उसके बाद उस घोड़े को विजयादशमी की परिक्रमा कराई जाती है। घर के पुरुष घोड़े पर सवार होते हैं। उस दिन तरह तरह की चौकियाँ निकाली जाती है। ये चौकियाँ अत्यंत आकर्षक होती हैं। दशहरा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मजदूर श्रमिक लोग अपने काम के यंत्रों की पूजा भी करते हैं। इस दिन को यात्रा या भ्रमण करने के उद्देश्य से भी शुभ माना जाता है, क्योंकि चारों दिशाएं इस दिन खुले हुए होते हैं। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य एवं बुराइयों पर अच्छाई को जीत को माना जाता है। इस दिन भगवान राम ने बुराइयों का प्रतीक रावण का वध किया था। अतः हमें भी अपनी अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, तभी यह दिन सार्थक सिद्ध होगा। जय श्री राम। धन्यवाद।